इक्वेरियस, आपकी खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं रहेगी। 1 जून से 7 जून के दरमियान आपकी खामोश ताकत आपकी डेली लाइफ, आपके काम, आपकी हेल्थ और आपके ताल्लुकात में एक नया असर दिखाना शुरू करेगी। पिछले हफ्ते आपने लोगों को ऑब्जर्व किया, किसके वर्ड्स सच्चे थे, किसके एक्शंस मजबूत थे, कौन आपकी एनर्जी की इज्जत करता है और कौन सिर्फ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा लेता है। अब इस हफ्ते बात सिर्फ ऑब्जर्व करने की नहीं, अब बात है अपनी एनर्जी को प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोटेक्ट करने की। इक्वेरियस, ये हफ्ता आपसे कह रहा है, अपनी खामोश ताकत को सिर्फ दिल में ना रखें, इसे अपनी रूटीन, अपनी हेल्थ और अपने काम और अपने फैसलों से भी दिखाएं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां वीकली प्रिडिक्शन सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं, बल्कि आपके वक्त, आपके एहसासात और आपकी स्पिरिचुअल डायरेक्शन की रीडिंग होती है। चलिए देखते हैं 1 जून से 7 जून 2026 के इस हफ्ते में इक्वेरियस के लिए स्टार्स क्या पैगाम ला रहे हैं। इक्वेरियस, इस हफ्ते आपके अंदर एक नर्म मगर गहरी सोच जाग सकती है। आप पहले से ज़्यादा ये महसूस करेंगे कि कौन सी बात आपको सुकून देती है और कौन सी बात आपको अंदर से डिस्टर्ब करती है। मरकरी इन कैंसर की एनर्जी आपकी बातचीत को इमोशनल बना सकती है, यानी इस हफ्ते लोगों के अल्फाज आपके दिल तक पहुंच सकते हैं। किसी का लहजा, किसी का मैसेज, किसी का डिले या किसी का काजुअल रिस्पॉन्स आपको बहुत कुछ समझा सकता है। लेकिन इक्वेरियस, इस बार आप जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। आप पहले देखेंगे, फिर महसूस करेंगे, फिर फैसला करेंगे। इस हफ्ते आपका माइंड भी एक्टिव होगा और दिल भी सेंसिटिव होगा। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करेंगे। कौन वक्त पर रिप्लाई करता है, कौन आपकी बात को अहमियत देता है, कौन सिर्फ ज़रूरत के वक्त आता है और कौन बगैर मतलब के भी आपका हाल पूछता है। ये छोटी बातें इस हफ्ते बड़ी क्लैरिटी दे सकती हैं। इक्वेरियस की एक ख़ास बात होती है, आप इमोशनल होते हैं लेकिन हर किसी को दिखाते नहीं। आप केयर करते हैं लेकिन हर किसी को अपने दिल तक एक्सेस नहीं देते। और जब आप खामोश हो जाते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि हकीकत ये है कि आप बहुत कुछ फील करते हैं, बस हर बात को लफ्ज़ नहीं देते। ताल्लुकात के मामले में ये हफ्ता इक्वेरियस के लिए बहुत अहम है। किसी शख्स के वर्ड्स और एक्शंस का फ़र्क ज़्यादा वाज़ेह हो सकता है। कोई आपसे अच्छी बात करेगा लेकिन आप देखेंगे कि क्या वो अमल में भी वैसा ही है। कोई आपको अटेंशन दे सकता है लेकिन आप पूछेंगे कि क्या ये अटेंशन स्टेबल है। कोई आपके करीब आने की कोशिश कर सकता है लेकिन आपका दिल पूछेगा, क्या ये इंसान वाकई ही मेरे सुकून का हिस्सा बन सकता है या फिर ये वही ओल्ड कन्फ्यूजन वापस ला रहा है। इक्वेरियस, इस हफ्ते किसी को आपकी खामोशी ज़्यादा महसूस हो सकती है, ख़ास तौर पर वो शख्स जिसने पहले आपकी प्रेजेंस को नॉर्मल समझा था। इसे महसूस हो सकता है कि आप पहले जैसे अवेलेबल नहीं रहे, आप पहले जैसे हर बात पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप पहले जैसे हर इमोशनल सिचुएशन को फिक्स करने नहीं आ रहे। और यही डिस्टेंस किसी को आपकी वैल्यू समझा सकता है। लेकिन आपको भी एक बात याद रखनी है, सिर्फ इसलिए किसी को दोबारा एक्सेस ना दें कि वो आपको मिस कर रहा है। ये देखें, क्या वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, क्या वो आपकी बाउंड्री को समझ रहा है, क्या इसके एक्शंस आपके वर्ड्स जैसे हैं, क्या इसके साथ आपका दिल पुरसुकून होता है या फिर दोबारा कंफ्यूज्ड हो जाता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई इमोशनल कन्वर्सेशन या सॉफ्ट कनेक्शन सामने आ सकता है। ये किसी फ्रेंड, वर्क प्लेस, ऑनलाइन मैसेज या डेली रूटीन के ज़रिए हो सकता है। लेकिन इक्वेरियस, इस बार सिर्फ इंटेलेक्चुअल कनेक्शन काफ़ी नहीं होगा, आपको इमोशनल सेफ्टी भी चाहिए होगी। आप ये देखेंगे कि क्या ये पर्सन सिर्फ बातों में इंटरेस्टिंग है या वाकई ही स्टेबल भी है। अगर आप ताल्लुकात में हैं तो इस हफ्ते कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगी। खामोशी से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, लेकिन पुरसुकून कन्वर्सेशन कनेक्शन को हील कर सकती है। आप ये कह सकते हैं, मुझे स्पेस चाहिए लेकिन मुझे इमोशनल ऑनेस्टी भी चाहिए। मैं खामोश हूँ मगर बेहिस नहीं हूँ। ये लाइन इक्वेरियस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि आपकी खामोशी को अक्सर लोग डिस्टेंस समझ लेते हैं, हालांकि कई बार वो सेल्फ प्रोटेक्शन होती है। करियर और पैसे के मामले में ये हफ्ता एक्वेरियस के लिए रूटीन का रीसेट हफ्ता है। आपको अपने काम, हेल्थ, डेली शेड्यूल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करना होगा। जुपिटर इन कैंसर की एनर्जी आपकी डेली लाइफ, वर्क हैबिट्स, सर्विस और सेल्फ इंप्रूवमेंट को एक्टिवेट कर सकती है। इसका मतलब है कि ग्रोथ आएगी, लेकिन डिसिप्लिन के जरिए। अगर आप जॉब करते हैं तो वर्कलोड बढ़ सकता है। किसी टास्क, डेडलाइन या रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज़्यादा फोकस चाहिए होगा। आपको ये महसूस हो सकता है कि छोटी छोटी डिटेल्स मैनेज करना ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट डीलिंग, रूटीन, डेली मैनेजमेंट और सिस्टम को बेहतर करना फ़ायदा दे सकता है। एक्वेरियस, इस हफ्ते कामयाबी सिर्फ बड़े आइडिया में नहीं है, डेली डिसिप्लिन में है। आपके पास विजन है, लेकिन अब इस विजन को रूटीन में लाना होगा। पैसे के मामले में अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचें, खास तौर पर लाइफस्टाइल, हेल्थ या कंफर्ट के नाम पर ऐसा खर्च ना करें जो बाद में प्रेशर बन जाए। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है, खास तौर पर अगर आप स्टडी रूटीन सेट कर लें, लेकिन स्कैटर्ड फोकस से बचना होगा। एक वक्त में एक काम करें। अब इस हफ्ते का एक्शन स्टेप बहुत ज़रूरी है। एक्वेरियस, इस हफ्ते 3 चीज़ें याद रखें: रूटीन, बाउंड्री और इमोशनल मैच्योरिटी। हर शख्स को जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बात पर एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं, हर कनेक्शन को फिक्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आपका एक्शन स्टेप ये है: अपनी एनर्जी का शेड्यूल बनाएं। किस काम को टाइम देना है, किस इंसान को एक्सेस देनी है, किस हैबिट को छोड़ना है और किस रूटीन को बेहतर करना है। यह हफ्ता आपको यही सिखा रहा है कि खामोश ताकत सिर्फ एटीट्यूड नहीं, एक लाइफस्टाइल भी है। वार्निंग ये है कि इस हफ्ते इमोशनल ओवरथिंकिंग से बचें। किसी का टोन बदल जाए तो फौरन कंक्लूजन ना निकालें। किसी का रिप्लाई लेट हो तो फौरन खुद को ब्लेम ना करें। लेकिन अगर कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे इग्नोर भी ना करें। फ़र्क समझें, एक दिन की खामोशी और रिपीटेड डिस्टेंस में फ़र्क होता है। एक मिस्टेक और रिपीटेड डिसरिस्पेक्ट में फ़र्क होता है। एक बिजी पर्सन और इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन में फ़र्क होता है। एक्वेरियस, आपको इस हफ्ते यही फ़र्क पहचानना है। 5 जून से 7 जून के करीब आपके अंदर सॉफ्ट हीलिंग एनर्जी बढ़ सकती है। किसी शख्स से बात हो सकती है जो आपके दिल को थोड़ा लाइट करे। किसी रूटीन में बेहतरी आ सकती है। किसी हेल्थ, वर्क या इमोशनल मैटर में आपको एक छोटा मगर मीनिंगफुल स्टेप मिल सकता है। यह हफ्ता बहुत लाउड नहीं होगा, लेकिन अंदर से इम्पोर्टेंट होगा। यह आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाएगा कि अमन सिर्फ फैसलों से नहीं, डेली चॉइस से बनता है। स्पिरिचुअल मैसेज ये है एक्वेरियस, यूनिवर्स आपको ये सिखा रहा है कि आपकी खामोशी ताकत है, लेकिन आपका सुकून भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं आए, आपको खुद को भी संभालना है। आपको अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपनी रूटीन और अपने दिल सब का ख्याल रखना है। जो लोग आपकी खामोशी को रिस्पेक्ट करते हैं, इन्हें जगा दें। जो लोग आपकी खामोशी को पनिशमेंट समझते हैं, इन्हें वक्त दें, लेकिन अपना सुकून ना दें। इस हफ्ते की लकी गाइडेंस ये है: लकी डे 6 जून, सेंसिटिव डेज 2 जून और 5 जून, लकी कलर सिल्वर या स्काई ब्लू, लकी नंबर 11। इस वीक की इन्फॉर्मेशन: मैं अपनी खामोश ताकत को अपनी रूटीन, अपनी हेल्थ और अपने डिसीजन से जाहिर करता हूँ। एक्वेरियस, अगर ये रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट्स में सिर्फ लिखें खामोश ताकत। मैं देखना चाहता हूँ कितने एक्वेरियस इस हफ्ते अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बेहतर रूटीन की तरफ ले जा रहे हैं। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल की किसी खामोश बात को टच किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि एक्वेरियस की ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है। और अगर आप एक्वेरियस की डीपर लव और इमोशनल शिफ्ट को समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो एक्वेरियस की नेक्स्ट रीडिंग आ रही है, इसे ज़रूर देखें। एक्वेरियस, 1 जून से 7 जून के दरमियान आपको ये समझ आ सकता है कि खामोश ताकत सिर्फ दूर हो जाने का नाम नहीं, खामोश ताकत ये भी है कि आप अपनी एनर्जी को वहाँ लगाएं जहाँ से आपकी लाइफ वाकई ही बेहतर हो। इस हफ्ते अपने दिल को भी संभालें, अपनी रूटीन को भी और अपने अमन को भी।
کیونکہ جب ایکویریس اندر سے سٹیبل ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی کنفیوژن اس کی ڈائریکشن نہیں چھین سکتی۔ ایکویریس اپنا خیال رکھنا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔